गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। इंडिया में ऑलमोस्ट जगह जिम्स ओपन हो चुके हैं सिवाय दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ के। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस थे। रीजन एक ही है जिम्स बंद होने का, वो है कोविड, लेकिन पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं कि दिल्ली मुंबई में क्यों जिम्स नहीं ओपन है। सोचा आप लोगों से थोड़ी बात करूं इस मैटर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जैसे कि सर कुछ अपडेट मांगा था जिम्स को लेकर, दिल्ली और महाराष्ट्र को लेकर, आपके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस थे। मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के इस पीरियड में जब भी कोई बिजनेस सेक्टर, कोई इंडस्ट्री को ओपन करा जाता है तो उससे एक दो दिन पहले ही इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो नेशनल टेलीविजन पे आपको मिल जाएगी। उसके लिए किसी की वीडियो की वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट एक पॉइंट था जहां पर दिल्ली में जिम्स ओपन नहीं हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के सीएम हैं उनको लेकर थोड़ा टारगेट करा जा रहा था। मैं बोलता हूँ कि नो डाउट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रीज़न है इसका, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोसीजर आपको समझा दूं कि एग्जैक्टली दिल्ली में जिम्स ओपन एक्चुअल में कौन नहीं होने दे रहा। तो दिल्ली में एक डिपार्टमेंट है DDMA, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उनको जो लीड करते हैं LT गवर्नर मिस्टर अनिल बैजल, आई थिंक सो मैं उनका सरनेम जो है वो सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, अगर नहीं तो आई एम सॉरी। तो मिस्टर अनिल बैजल जो हैं वो लीड करते हैं DDMA को। जब भी कोई सेक्टर्स को रीओपन करने की बात होती है तो एक मीटिंग होती है जो शायद 20-21 अगस्त को हुई थी, जिसमें मिस्टर अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे इस मीटिंग में, जिसमें गवर्नर अनिल ने इस चीज़ को मना कर दिया था कि अभी हम जिम्स ओपन नहीं करेंगे। इवन इस पर मिस्टर CM अरविंद केजरीवाल ने आर्गुमेंट भी करा था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको ट्रैक पे लाने के लिए सारे सेक्टर्स को ओपन कर देना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट था, लेकिन स्टिल वहाँ पे जिम्स को परमिशन नहीं मिली थी। हम इसको कह सकते हैं कि ये LT की तरफ से डिसीजन आया था कि दिल्ली में अभी जिम्स ओपन ना हो। सो वहाँ के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो काफ़ी फोर्स करा था इस चीज़ को लेकर, जो कि न्यूज़ आई है। सो इससे एक बात तो क्लियर है कि जब हिंदुस्तान में 300 केसेस थे, जब सारे सेक्टर्स को बंद कर दिया गया था, आज 1 लाख प्लस केसेस हैं तो सारे सेक्टर्स को ओपन कर दिया गया है और साथ ही साथ सिर्फ जिम को छोड़ के बाकी किसी भी सेक्टर्स पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आई थिंक सो ये कोई पर्सनल एजेंडा है दिल्ली का, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले भी एक मास्टर प्लान के तहत दिल्ली के बहुत सारे हजारों जिम्स को जो कि रेसिडेंशियल एरिया में थे उनको शट डाउन कर दिया गया था और बाद में फिर कुछ टाइम के बाद उसको ओपन कर दिया गया। सो ये कोई पर्सनल एजेंडा है या नहीं, ये तो वहाँ की गवर्नमेंट जाने और LT मिस्टर अनिल बैजल जाने कि वो क्यों परमिशन नहीं दे रहे हैं जिम्स को, या फिर उनका स्टेटमेंट था कि हम आने वाले टाइम में दे देंगे। और बहुत सारे ऐसे लोकल जगहें हैं दिल्ली में जहाँ पे जिम्स ओपन हो चुके हैं लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेकर। इतना तो मुझे न्यूज़ पता चली थी। अब आपके जगह पर ओपन हुए हैं, कमर्शियल ओपन नहीं हुए हैं, ये तो आप ही ज़्यादा बेटर जान सकते हैं। लेकिन इन सब बातों से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि कभी सेंट्रल इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाती थी तो कभी सेंट्रल स्टेट की बात नहीं मानता, स्टेट सेंट्रल की बात नहीं मानता। इस पूरी ही कोविड जो चला है उसके टाइम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर किसी ने काम ही नहीं करा। इवन खुद एक पार्टी होने के बाद भी लोग ने आपस में मिलकर काम नहीं करा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सिर्फ लोकल इंसान को, जो मिडिल क्लास इंसान है, जो पब्लिक है, उसको उठानी पड़ी। मैं आप लोगों से एक ही एडवाइस दूंगा। एडवाइस क्या दूंगा यार, भाई जैसे समझता हूं, आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि आप बहुत बड़े हो, एसोसिएशन बहुत बड़ी है दिल्ली की, आप लोग मिलकर एक साथ खड़े होकर अगर आप जिम्स खोल लेते हैं, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसका मैं रीजन बता रहा हूं। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई एसोसिएशन बाहर आती है तो 10-15 लोगों से ज़्यादा मैंने नहीं देखा। भीड़ इकट्ठा भी हुई तो 50-60 लोगों की। आप समझ सकते हैं दिल्ली में कितने हजार जिम्स हैं। आप सब लोग, अगर गवर्नमेंट आपकी नहीं सुनती है तो आप लोगों को एक साथ मिलकर सभी लोगों के साथ मीटिंग करके एक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि कोविड की वजह से जिम्स ओपन नहीं हो रहे हैं। ये बात तो अब यार बिल्कुल वैलिड ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ओपन हो चुका है। आई थिंक सो जिम से कई गुना ज्यादा रिस्क सेक्टर्स हैं जिनको ओपन कर दिया गया और कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं। सो CM जिम नहीं खोल रहा है, गवर्नमेंट जिम नहीं खोल रही है, स्टेट जिम नहीं खोल रही है, सेंट्रल से परमिशन नहीं आ रही। ये सब करने से हम ही लोग उलझ जाते हैं। एक इंसान किसी दूसरे इंसान पे डाल देता है और यही चला है फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई कि आज तो इसने मना कर दिया तो उसने, और यही सब आगे चलने वाला है। अगर आप लोग ओपन कराना चाहते हैं अपने जिम्स को तो मैं फिर बोलूँगा, सब कुछ टाइम चला गया। प्रोटेस्ट का, डिमांड का, लेटर का, परमिशन का, इन सब चीज़ों का टाइम जा चुका है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी क्या एडवाइस है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मैं लोगों को इकट्ठा करता और अपना एक पर्सनल ओपिनियन रखता और एक म्यूचुअल डिसीजन लेते, और डिसीजन लेने के बाद
हम लोगों को जिम्स ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बहुत मज़े ले चुकी, बहुत ज़्यादा मज़े ले चुकी। क्योंकि ब्रदर मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम फिर सबके साथ होना चाहिए, हर सेक्टर के लिए होना चाहिए। और अगर कोई सेक्टर ओपन है उसके साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर किसी भी सेक्टर के साथ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर किसी सेक्टर को अभी भी बंद करा जा रहा है तो ये एक पर्सनल एजेंडा है। इसके अलावा मैं इसको पर्सनल एजेंडा ही नाम दूंगा, सॉरी बट मैं ही नाम दूंगा इसको। और मीडिया से भी कोई ऐसा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये लोग अभी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के अंदर बहुत बिजी हैं, जो बहुत बिजी रहेंगे अभी। सो इनका भी कोई चांस नहीं है कि ये लोग एक भी न्यूज़ अब आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को खुद ही कुछ करना है। सब जगह सब कुछ ओपन है, सिवाय आपके काम को छोड़कर। आप लोग पर्सनल डिसीजन लें। आफ्टर ऑल इतनी सालों की मेहनत है हमारी, और इतनी सालों से मेहनत करके हमने ये पोजीशन हासिल करी है, तो इसको तो इतनी आसानी से ख़राब नहीं होने देंगे। जो कुछ हुआ है लॉस वो सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आप दिल्ली हैं, आप लोग निडर हैं, एक्टिव हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को मिलकर मीटिंग करके एक म्यूचुअल डिसीजन लेना चाहिए और एक पर्सनल लेवल पे अपने बिजनेस को एक दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आपको मीटिंग बिठानी चाहिए। मेरा बस एक यही पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी इसके अलावा अगर आप सोचते हो कि कोई और ऑप्शन है तो ब्रदर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब वहां पर सीएम की बात ही नहीं मानी जा रही है तो खुद सोचिए हम लोग तो फिर उस पोजीशन पे भी नहीं है कि वहां पर अपनी बात रख सकें। लेकिन आप यूथ हैं, आप इतने लोग हैं, आप लोग डिसीजन लें, मुझे यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच।